हाय फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग भारत की झीलों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके नाम देखेंगे। उसके बाद एक एक झीलों पर उनकी जो है विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप अलग से स्टेट लिख के उसके सामने जो है वहां पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं वो जो है आप अलग से नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक बार इसकी मैपिंग कर लेना, आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहले हमारी बूलर झील, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डल झील, थर्ड है वेरीनाग झील, फोर्थ तसो मोरारी झील। उसके बाद फिफ्थ है मानस बल झील, सिक्स है गंगा बल झील। उसके बाद सेवंथ नंबर पे है पंगोंग झील। उसके बाद एट्थ है हमारी गाडसर झील। उसके बाद नाइन्थ है हमारी नागिन झील। ठीक है तो ये जो है उसके बाद 10th एक और है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं शेषनाग झील। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में टोटल 10 महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक पूछी गई हैं एग्जामों में, उनके बारे में हम जो है केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। इनके आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये झील किस स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो एक बार नाम फिर से देख लो। बूलर झील, डल झील, वेरीनाग झील, तसो मोरारी झील, मानसबल, गंगाबल, अनंतनाग, पंगोंग झील, गाडसर झील, नागिन झील और शेषनाग झील। ठीक है, और एक यहाँ पे अनंतनाग भी है, ये 11 नंबर की। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारी 11 झीलें हो गई जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। खासकर आप याद रखना, जो नाग वाली जितनी भी हमारी झीलें हैं वो हमें जो है सब जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती हैं। नाग हो गई, बल हो गई, ठीक है, तो ये जो है हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं मैक्सिमम। उसके बाद बात करें हम हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील है, तो रेणुका झील बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद चंद्रताल, सूरजताल, खज्जियार झील, उसके बाद भृगु झील और है मच्छियाल झील है। ठीक है, मच्छियाल झील। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 4 और 2 6 झीलें जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में ये बस इन 2 ताल को छोड़कर, चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वो हमें सब उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बस आप 2 नाम याद रखना, चंद्रताल और सूरज ताल, कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ये हिमाचल प्रदेश में है, अन्य जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वो हमारी उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके बाद हमारी सिक्किम में एक झील है जिसको हम कहते हैं सोंगमो झील। ठीक है, तो एक है, तो इसको जो है याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राजस्थान में हमारी बहुत सारी झीलें हैं। इसमें पहली है हमारी लूनकरसर झील, उसके बाद दूसरी है सांभर झील, डिंडवाना झील, फोर्थ है नक्की झील, फिफ्थ है पुष्कर झील, उसके बाद सिक्स्थ फतेह सागर झील, सेवंथ जयसमंद झील, एट्थ पिछोला झील, नाइन्थ राजसमंद झील, 10th ढेबर झील और 11 पंचभद्रा झील। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान में भी हमारे 11 झीलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यही 11 मैंने आपको जम्मू कश्मीर में बताई हैं। ठीक है, वहां की 11 महत्वपूर्ण ये हैं। उसके बाद 11 हमारी राजस्थान में हो गई। एक झील चंडीगढ़ में स्थित है, इसका नाम है सुखना झील। तो जहां पे एक है उनको तो आप याद रखना। ठीक है, तो ये है सुखना झील। और ऐसी सिक्किम में जो एक है वो है हमारी सोंगमो झील। ठीक है, उसके बाद एमपी में देखें तो यहाँ पे है भोजताल झील। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ताल हैं वो सब जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। रूपकुंड है पहला, उसके बाद सात ताल, भीमताल, नैनीताल, डोडी ताल, राकस ताल, नोकुचिया ताल। ठीक है, ये सारी जो है जितने भी ताल हैं ये हमारे उत्तराखंड में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कभी ताल वाला क्वेश्चन आए तो सूरज और चंद्र ताल को छोड़ के बाकी जितने भी ताल आपको दिखाई दें वो आप जो है उत्तराखंड में टिक कर सकते हो। उसके बाद गुजरात में एक झील है हमारी नल सरोवर झील।
ठीक है। गुजरात में एक झील है नल सरोवर। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं, एक सबको पता होती है लोनार, और दूसरी झील है हमारी पोगुई झील, जो है मैक्सिमम लोगों को जो है नहीं पता है। उसके बाद कर्नाटक में बेलांदुर झील है, इसका आप नाम याद रखना। उसके बाद केरल में आओगे तो यहाँ पे हमने 4 झीलें देखी हैं, सास्तमकोट्टा, दूसरी बेम्बनाद, तीसरी है अष्टमुडी, फोर्थ है हमारी बीरन पुज्जा झील, ठीक है। बेम्बनाद, अष्टमुडी, ये सब कयाल झीलों के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा इनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। उसके बाद हम तमिलनाडु में आ जाएं तो यहाँ पे 2 झीलें हैं, एक है कोडाईकनाल और दूसरी है हमारी काली वेली, ठीक है, काली वेली। आंध्र प्रदेश में देखें तो एक हमारी कोलेरू झील है। आपको पता है कि जो कोलेरू झील है वो डेल्टाई लेक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुलिकट झील है, ठीक है, दूसरी है पुलिकट झील। उसके बाद हम बात करें तेलंगाना में, क्योंकि अब तेलंगाना अलग हो चुका है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, एक है हिमायत सागर, दूसरी है निजाम सागर, थर्ड ओस्मान सागर और फोर्थ है हुसैन सागर झील, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में चिल्का झील, जो हमारी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका नाम आप याद रखना, बहुत बार पूछी गई झील है। और हमारी जो लास्ट है वो है मणिपुर में लोकटक झील, ठीक है। ये क्यों फेमस है ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो याद रखना कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में। इस तरीके से हमने जो भी हमारे राज्य हैं उनमें जो है जो भी फेमस झीलें हैं उनके नाम हमने देख लिए हैं। आप इनकी जो है एक बार अच्छे से मैपिंग कर लेना और इनके नाम जो है याद कर लेना। इकट्ठे मैंने एक साथ आपको एक ही जगह पे देने की कोशिश की है कि किस राज्य में कौन सी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1-2 बार आप अगर मैपिंग करोगे इनकी अच्छे से तो आपको जो है याद हो जाएंगी। इसके बाद में एक एक की जो है आपको विशेषता बताऊंगा, क्या है जो इनमें महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सी इसमें जो है क्रेटर लेक है, कौन सी आर्टिफिशियल है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है। ऐसे कई क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम एक एक झील की विशेषता को देखेंगे, जो भी मतलब महत्वपूर्ण झीलें हैं, है ना, उनसे जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो झील है वो है बूलर झील, इधर देखते रहना, बूलर झील। बूलर झील की अगर बात करें तो बूलर झील को 2 नाम हैं। इसको जो है छाड़न झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको जो है छाड़न झील या फिर गोखुर झील कहते हैं। छाड़न झील या गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि किस झील को जो है छाड़न झील या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब नदी इस तरीके से अपना बहती है, कभी कभी क्या होता है कि वो कटाव इस तरीके से मिट्टी का कटाव करती जाती है कि ये जो है रास्ता ऐसे न जाके डायरेक्ट जो है मिल जाता है इस तरीके से। तो अब जो नदी का पानी है वो इस तरफ नहीं बहेगा, अब जो है वो डायरेक्ट जो है इस तरीके से बहने लगेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें पानी भरा रह गया, तो ये जो है इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि इसने अपने मार्ग को छोड़ दिया। और दूसरा, ये जो है गाय के पैर के समान होती है, इसको हम खुर कहते हैं, इसलिए इसका नाम छोड़ने के कारण छाड़न झील, और इसकी आकृति पैर के मतलब खुर के समान है, इसलिए इसको गोखुर झील जो है कहते हैं, ठीक। तो याद रखना, बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित एक गोखुर या छाड़न झील है, और ये जो है भारत की मीठे पानी की मतलब फ्रेश वाटर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसको जो है याद रखना, इसकी ये विशेषता है।
दूसरा, अगर डल झील की बात करें तो इसी के पास से झेलम नदी निकलती है, डल झील के पास से होके झेलम नदी निकलती है, और यहां पर जो है तैरते हुए बोट हाउस पाए जाते हैं। उन बोट हाउस को हम क्या कहते हैं, तो उनका नाम है शिकारा। अभी एक मूवी भी आई है इसी के नाम पे, ठीक है, शिकारा। तो शिकारा क्या होते हैं, याद रखना, ये जो है डल झील में तैरते हुए जो बोट हाउस होते हैं उनको हम शिकारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें वेरीनाग झील की, तो यहीं से जो है हमारी झेलम नदी निकलती है। इसको आप याद रखना, झेलम नदी का ओरिजिन है, यहाँ पे झेलम नदी का ओरिजिन है। उसके बाद जो हमारी तसो मोरारी झील है और जो हमारी पंगोंग झील है, ये दोनों ही लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख में स्थित है दोनों। ये भी जो है लद्दाख में, लद्दाख क्षेत्र में स्थित झीलें हैं तसो मोरारी और पंगोंग झील, इसलिए जो है इनका नाम भी आप याद रखना। तो जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण झील थी मैंने आपको बता दी, बुलर झील को छड़न झील या फिर गोखुर झील कहते हैं। जो डल झील है इसी के पास से झेलम नदी होकर गुजरती है श्रीनगर के पास, और यहाँ पे जो है तैरते हुए बोट हाउस पाए जाते हैं, इनको हम शिकारा कहते हैं। उसके बाद वेरीनाग झील से क्या होता है, झेलम नदी का ओरिजिन स्थान है। उसके बाद तसो मोरारी झील और पंगोंग झील जो है ये हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित झीलें हैं, ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद आगे बताता हूं। आगे बात करते हैं। अभी तक हमने जो है बुलर झील देख लिया, ठीक है, डल झील देख लिया। एक चीज और याद रखना कि इसी डल झील के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है, ठीक है। वैसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपका शिकारा को लेके बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो झील है सांबर झील, महत्वपूर्ण झील है। सांबर झील की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। सांबर झील जो है सोल्टी वाटर लेक है, इसी के आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे एस, है ना। तो राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है सांबर झील। और एक क्वेश्चन इससे बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हमारा राइट आंसर है चिल्का। लेकिन भारत के आंतरिक क्षेत्र में खारे पानी की झील की अगर जब भी हम बात करेंगे तो उसका हमारा एक ही आंसर है, राजस्थान में स्थित सांभर झील, ठीक है। ये जो है भारत के आंतरिक भाग में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, हमारी सांभर झील, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिंडवाना झील की, तो डिंडवाना झील भी जो है हमारी सोल्टी वाटर लेक है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी खारे पानी की झील है। उसके बाद बात करें नक्की झील की, तो ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित एक फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। और याद रखना राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील कभी पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में। तो याद रखना जो हमारी नक्की झील है वो राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील है। उसके बाद हम बात करेंगे पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील के बारे में याद रखना कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में स्थित है, और वो कहां पे स्थित है, राजस्थान में पुष्कर झील के पास ही स्थित है। तो यहां पे आप याद रखना कि यहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारी जो है राजसमंद झील है, उसके बाद जो है ढेबर झील है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजसमंद की बात करते हैं। राजसमंद झील, ठीक है। राजसमंद झील जो है ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। ये भी जो है ताजे पानी की झील है, मैं यहीं पे लिख देता हूं फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो एक हो गई नक्की झील, दूसरी हो गई राजसमंद झील, ये भी जो है ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो इस झील के बीच में एक द्वीप स्थित है, इस झील के बीच में एक द्वीप स्थित है, पूछ सकता है, ठीक है, कि भारत में स्थित किस झील के बीच में एक आइलैंड स्थित है,
तो उसका हमारा आंसर है क्या, राजसमंद झील, उसको याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे डिंडवाना झील की। पहले देख लेते हैं हम ढेबर झील, डिंडवाना तो देख लिए, ढेबर झील। ढेबर झील भी हमारी कहां स्थित है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, राजस्थान में, ठीक है। ढेबर झील भी राजस्थान में स्थित है और ये भी जो है उदयपुर में ही स्थित है, लेकिन इसके बारे में याद रखना ये एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। और वो भी कैसी, सोल्टी वाटर, ठीक है। ये भी कैसी है, सोल्टी वाटर है और राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो इस तरीके से जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हमारी राजस्थान की है, जैसे सामर झील याद रखना, सोल्टी वाटर है और इसकी खासियत ये है कि ये भारत के आंतरिक भाग में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद यहीं पे जो है टाटा सोल्ट प्लांट भी लगा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे डिंडवाना झील, ये भी कैसी है, सोल्टी वाटर लेक है। नक्की झील की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद पुष्कर झील की बात करें तो इसी झील के किनारे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। उसके बाद हमने बात करी राजसमंद झील की, तो ये भी जो है फ्रेश वाटर लेक है जो उदयपुर में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है कि इस झील के बीच में एक द्वीप स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे ढेबर झील की, तो ढेबर झील की अगर हम बात करें तो ये भी जो है सोल्टी लेक है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसको नोट करो, उसके बाद जो है फिर बात करते हैं। अब जो है हम बात करते हैं लोनार झील की। तो ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर झील किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, तो जहां से ये वोल्केनिक इरप्शन होता है उस जगह को हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है। जब लावा खत्म हो जाएगा तो वहां पे गड्ढा बचता है, बारिश का पानी भर गया, उससे झील का निर्माण हो गया, इसी कारण उसको हम क्रेटर लेक कहा, ठीक है। कुछ भूगोलवेत्ता इसको जो है उल्कापात द्वारा निर्मित झील मानते हैं, मतलब बड़ा सा एक उल्कापात आया, वहां पे गिरा, उससे गड्ढा हो गया, उसके कारण से जो है इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है वो हमेशा क्रेटर झील को लेके ही क्वेश्चन बना है कि कौन सी झील को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर है लोनार झील, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साष्टम कोट्टा, ठीक है। साष्टम कोट्टा का मैंने बताया था, साष्टम मतलब होता है सात, इस झील की 7 भुजाएं हैं, मतलब एक तरीके से इसे हम स्टार बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। इस तरीके से जो है ये जो है इसकी 7 भुजाएं, इसलिए उसको साष्टम कोट्टा कहते हैं। अष्टमुडी है इसलिए उसको, इसमें जो है 8 भुजाएं हैं, तो ये जो है अष्टमुडी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेम्बनाथ झील और बीरनपुजा या बेम्बनाथ झील जो है, ये जो है लैगून झील के भी उदाहरण है। अष्टमुडी हो गई और बेम्बनाथ झील हो गई, ये सब कैसी झील है, लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं कि जब समुद्र का पानी, मतलब इस तरीके से ये हमारा कोस्ट है, ठीक है, और समुद्र का पानी क्या होता है, इस क्षेत्र में, इस स्थल में अंदर आ जाता है, तो इस झील को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो काफी टेढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जहां पे इस तरह से यहाँ पे एक संकीर्ण सा मुहाना होता है और इसमें अंदर पानी चला जाता है, तो उसको हम लैगून झील कहते हैं। बेम्बनाथ, अष्टमुडी, ये ऐसी ही कुछ लैगून झीलें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोलेरू झील की। तो कोलेरू झील आपको पता है कि ये डेल्टाई झील का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा में ये जो है स्थित है, इसलिए इसको डेल्टाई लेक कहते हैं। याद रखना कि ये डेल्टाई लेक का एकमात्र उदाहरण है। अगर इस तरीके से हमारी गोदावरी नदी है उसका डेल्टा है, उसके बाद ये कृष्णा नदी है उसका डेल्टा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये लेक स्थित है, तो याद रखना है डेल्टाई लेक का
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और एकमात्र भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पुलिकट झील की। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। यहीं पर जो है श्री हरिकोटा स्थित है। आपको पता है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इसी पे स्थित है, कौन सी, पुलिकट झील पे। आपको याद रखना श्री हरिकोटा। उसके बाद हम बात करें चिल्का झील की। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित, ये भी एक लैगून झील है। और लैगून झील होने के साथ साथ ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम भी आप याद रखना। उसके बाद हम बात करें लोकटक झील की। तो ये लोकटक झील में आपको पता है कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ। और ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये महत्वपूर्ण झीलें जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप जो है इसको देखिए। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की कुछ झीलों की, ठीक है। जैसे कि हिमायत सागर है, तो आपको पता होगा कि जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो हिमायत सागर झील जो है ये भी मूसी नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करें निजाम सागर की, तो ये जो है मंजरा नदी पर स्थित है। आप मुझे बताना कि मंजरा जो है किसकी सहायक नदी है, मूसी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो निजाम सागर और हुसैन सागर हैं, ये दोनों जो हैं कृत्रिम झीलें हैं, आर्टिफिशियल लेक हैं, मतलब मानव निर्मित हैं। तो आपको जो है ये वाले पॉइंट भी आप याद कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं, तो जो जैसे सात ताल है, तो सात ताल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है लगभग जो है 7 झीलें जो हैं इकट्ठी जो है एक साथ स्थित हैं। उसके बाद बात करें रूपकुंड की, तो ये जो है फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। रूपकुंड जो है उत्तराखंड की मीठे पानी की झील है। नैनीताल, यहाँ पे कई झीलें जो हैं स्थित हैं। इसके बाद हम बात करें, 2 झीलें आपको याद रखनी है, आप इसको याद रखना। एक तो ये है हमारी एमपी में जो भोजताल है, इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया है, आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है। वेटलैंड्स जो है इसको घोषित किया गया है। और ऐसे ही एक झील है हमारी ओस्मान सागर, ठीक है, इसको भी जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी झील जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित की गई है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड की हमने देख ली, रूपकुंड फ्रेश वाटर है। सात ताल जो है यहाँ पे जो है लगभग 7 झीलें स्थित हैं। नैनीताल में काफी सारी झीलें यहाँ पे स्थित हैं। उत्तराखंड की लगभग सभी झीलें जो हैं फ्रेश वाटर लेक हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। उसके बाद हम जो है चंडीगढ़ में एकमात्र झील है सुखना झील, इसका नाम आप याद रखना डायरेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, चंद्रताल, सूरजताल, खज्जियार, भृगु और मच्छियाल, ठीक है। तो चंद्रताल और सूरजताल याद रखना, इन दोनों ताल को छोड़कर बाकी सारे ताल हमारे उत्तराखंड में हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो रेणुका झील है वो यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और यहाँ पर एक जो है चिड़ियाघर या लाइन सफारी भी स्थित है, तो इसलिए जो है रेणुका झील को आप याद रखना। उसके बाद चंद्रताल की बात करें तो ये भी जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जो जिला है वहां पे जो है स्थित है, उसके पास में। उसके बाद जो हमारी खज्जियार झील है, याद रखना, ये जो है यहाँ के चंबा जिले में स्थित है, डलहौजी नामक स्थान पर स्थित है। तो कोई ऐसी खास इनकी बात नहीं है कि जिसको हम जो है इतना उससे याद रखें, बस आप जो है इनके नाम याद रखना कि ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी। आप जो है इसको एमपी वाले को याद रखना कि जो भोजताल है ये आर्द्र भूमि डिक्लेयर की गई है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी
निजाम सागर है, जो हमारा हुसैन सागर झील है, वो दोनों ही जो है कृत्रिम झील है। जो कोलेरू झील है वो डेल्टाई लेक है। जो पुलिकट लेक है वो जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और ये जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और साथ ही साथ क्या यहाँ पे जो है श्रीहरिकोटा स्थित है। उसके बाद नल सरोवर की बात करें, इसकी बात मुझे करनी थी। एक एमपी में भोजताल आर्द्र भूमि है और दूसरी गुजरात में जो नल सरोवर है, ठीक है, ये भी जो है हमारी आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित की गई है। ठीक है, याद रखना, फ्रेश वाटर लेक आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है घोषित की गई है। ये दोनों झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें थी वो हमने देख ली हैं। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है बता देना मैसेज करके, मैं जो है कोशिश करूंगा फिर से उसको एक बार क्लियर कर दूं। आप जो है इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लेना। जरूरी ये है कि आप इसकी मैपिंग करते हो कि नहीं। ठीक है, बिना मैपिंग के आप जो है याद नहीं कर पाओगे, उसमें बार बार कंफ्यूजन उत्पन्न होंगे। तो आप जो है एक बार इसकी मैपिंग जरूर कर लेना। ठीक है।